नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं। गुजरात में कांग्रेस ने और हिमाचल में हिमाचल में अगर जो ये देखा जाए तो कांग्रेस बहुमत के जादुई आंकड़े को छू लिया है। इस बीच हिमाचल से खबर आ रही है कि वहां कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दोनों सक्रिय हो चुके हैं और अपने विधायकों की शिफ्टिंग की जा सकती है। इनकी क्या कारण है कि जीत के साथ ही कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर सताने लगा है। हिमाचल में परंपरा के अनुसार ही जनता ने यहां पर नतीजे दिए हैं। हिमाचल के नतीजों में जनता ने 5 सरकार बदल दी है। हिमाचल में तस्वीर यहां पर साफ हो चुकी है। कांग्रेस बहुमत में है। कांग्रेस की सरकार बनते देख सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सक्रिय हो चुकी हैं। कांग्रेस अपने विधायकों को कहीं शिफ्ट कर सकती है। कांग्रेस अगर विधायकों को शिफ्ट करेंगी तो राजस्थान या छत्तीसगढ़ में ही विधायकों की शिफ्टिंग होगी। लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस को अपने विधायकों को शिफ्ट करना पड़ रहा है? दरअसल पूरे बहुमत के बाद भी कांग्रेस को विधायक शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति। कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति कुछ ऐसी है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार बहुत हैं। कांग्रेस को डर है कि कहीं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी और मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पार्टी पर भारी न पड़ जाए। कांग्रेस को डर है कि दावेदारों की महत्वाकांक्षा से पार्टी टूट सकती है। जी, कांग्रेस में हिमाचल में मुख्यमंत्री पद के लिए तकरीबन आधा दर्जन दावेदार थे। इन दावेदारों में से आशा कुमारी और कौल सिंह चुनाव हार गए हैं। इन दोनों के चुनाव हारने के बाद भी मुकेश अग्निहोत्री, हरौली के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू, नादौन विधायक प्रतिभा सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह वही पत्नी है और हर्षवर्धन सिंह चौहान को 6वीं बार के विधायक हैं, वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। ऐसे में पार्टी के सामने समस्या ये है कि मुख्यमंत्री पद किसी एक को ही दिया जा सकता है। ऐसे में अगर दूसरे नेता या उनके समर्थक विधायक नाराज हो गए तो वो पार्टी से बगावत कर सकते हैं। इसी बगावत का फायदा दूसरा दल उठा सकता है। और क्या कारण हो सकते हैं विधायकों के शिफ्टिंग के? आज इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। क्या यहां दूध की जली बिल्ली क्या छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रही है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए जैसे ही हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले हम पूजा आपको बता देना चाहते हैं कि स्थितियां बहुत ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए नाजुक बनती जा रही हैं। अभी तक तो यह स्थिति थी कि यहां पर जो भी किसी तरह से सरकार बनाई जाए, बहुमत में लाया जाए, लेकिन जिस तरह से बहुमत के आंकड़े को पार किया है कांग्रेस ने, इसी तरह से अब यह डर सताने लगा है पूजा कि यहां पर आखिर कहीं ऑपरेशन लोटस काम न कर जाए। तो दिक्कतें हैं पूजा। एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर जो बातें सामने आ रही हैं, शिफ्टिंग की जो खबरें आ रही हैं कि विधायकों को शिफ्ट किया जाए, ये उस कहावत को चरितार्थ कर रहा है कि दूध की जली बिल्ली छाछ को भी फूंक फूंक कर पीती है। बिल्कुल देवेंद्र। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं पूजा कि अब तक के जो पुराने रिकॉर्ड हैं कांग्रेस के, वो पुनः ना दोहरा लिए जाएं। इसलिए इस बार जो कांग्रेस के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने ये तैयारियां पूरी कर ली हैं और विधायकों की शिफ्टिंग करनी शुरू हो गई है। इसकी खबरें भी आ रही हैं। तो जैसे ही ये खबर आई कि हां अब शिफ्टिंग हो रही है, तो इसके साथ ही साथ कांग्रेस की यह अंदरूनी कमजोरी, कांग्रेस की अंतरकलह सब सामने दिखाई पड़ रहे हैं पूजा। बिल्कुल देवेंद्र, आपने यहाँ पर हिमाचल के बारे में काफी सारी जानकारी दी। वही अगर गुजरात की यदि बात करें तो गुजरात में एक ऐतिहासिक जीत जो है बीजेपी ने यहाँ पर की है। जिस तरीके से 2002 में यदि बात करें तो 127 सीटें थी बीजेपी के पास, लेकिन ग्राफ लगातार कम होता दिखाई दे रहा था और 2017 में 99 सीटें थी बीजेपी के पास। लेकिन ये जो जीत है बीजेपी की ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी, क्योंकि 150 से भी ज्यादा सीट, जिस तरीके से अभी तक रुझान सामने आए हैं, 150 से भी ज्यादा सीट
बीजेपी के खाते में यहाँ पर नजर आ रही है। और आप पार्टी ने भी यहाँ पर दावा किया था, बड़े बड़े दावे किए थे, काफी सारे विकास कार्यों की भी यहाँ पे घोषणा की गई थी, लेकिन आप पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत पीछे रह गई है। और पहली बार हालांकि चुनाव था, पहली बार आप पार्टी जो है वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन यहाँ पर अपने दावों के दम पर कहीं ना कहीं आप पार्टी खड़ी नहीं उतर पाई है। जी देवेंद्र। बिल्कुल पूजा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी खड़ी नहीं उतर पाई, और अगर जो हिमाचल की बात करें तो वहां खाता भी नहीं खुल पाया उसका। बिल्कुल शुरू से ही रुझान में भी आगे नहीं दिखी, बराबर 0 0 0। आंखें पथरा गई थी कि कहीं एक आध सीट पर बढ़त हिमाचल में वो पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर ये देखते हैं कि जहां पर एक बात बीजेपी के लिए बुरी है कि यहां पर हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन यहां अब बहुमत के जादुई आंकड़े को कांग्रेस ने छू लिया है, उसे पार कर लिया है। अब सवाल यहां पर यह उठता है, हिमाचल की बात अगर जो करें, जैसा कि अभी आपने गुजरात की बात की, तो गुजरात में आपने बताया ही कि 127 सीटें 2002 में गोधरा कांड के बाद ये जो चुनाव हुआ था उसमें 127 सीटें मिली थी, लेकिन गुजरात में इस बार 150 के ऊपर की बात हम कर लें तो यहां तक पहुंच रही है बीजेपी। तो एक ऐतिहासिक बात है, और ऐतिहासिक बात इसलिए भी है क्योंकि यहां पर उत्कटवा पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी आ गई थी। आम आदमी पार्टी आने के बाद से स्थितियां जो हैं कांग्रेस को वो सतही रूप से उस पर ही, कहीं भी देख लीजिए आप, दिल्ली से शुरू कीजिए, दिल्ली और पंजाब से शुरू कीजिए, आम आदमी पार्टी अगर जो दुश्मन है तो कांग्रेस की, कहीं भी जाती है उसी की वोट को वो साफ करती है, यानी कि झाड़ू लगा देती है, और झाड़ू लगा करके अपने पाले में डाल लेती है। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल पर, और कांग्रेस में जो विधायकों की शिफ्टिंग हो रही है, कांग्रेस कर रही है, और ऑपरेशन लोटस का डर कितना है उसी मुद्दे पर। और उस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, दीपक पांडे जी, आम आदमी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और के विश्वदेव राय जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूजा, अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो शुरुआत कीजिए, आप डिबेट ओपन कीजिए अपने प्रश्नों से। पूजा। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर मैं पहले कांग्रेस प्रवक्ता के पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जी, दीपक पांडे जी हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और हमारे साथ आपको एक बार और बता दें कि के विश्वदेव राय जो हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो अभी हम इन दोनों से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी पूजा। पहले मैं आप पार्टी के प्रवक्ता के पास आना चाहूंगी कि जो तरीके से रुझान सामने आए हैं, हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से रुझान सामने आए हैं, लगातार नजरें जो है टीवी स्क्रीन पर ही टिकी हुई थी कि कब आप पार्टी का एक भी खाता खुल पाएगा। क्या आप पार्टी आगे नहीं बढ़ पाई, क्यों अभी तक शून्य रहा? जी दीपक जी। तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने सभी राज्यों में इस बार इलेक्शन लड़े। दिल्ली में तो पहले भी लड़ चुकी थी, गुजरात और हिमाचल में पहली बार लड़ी। तो हिमाचल में हम एक तो पहले से शुरू से ही हम लोग उतनी ताकत से नहीं कर पाए थे, कहने जिस हिसाब से पूरा फोकस हमारा कहीं ना कहीं गुजरात पे था, आपने देखा था, और हमारा दिल्ली पे था, क्योंकि दिल्ली से हमने कहीं ना कहीं राजनीतिक सफर तैयार करा है अन्ना आंदोलन के बाद से, और हमारा जड़ और हमारा गढ़ कहीं ना कहीं दिल्ली को ही माना जाता है। तो गुजरात पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस था। तो हिमाचल में जो भी पार्टियां इस बार कांग्रेस की वहाँ जीती हैं, लेकिन गुजरात में जो आपका फोकस था, गुजरात में भी कुछ अच्छा कमाल नहीं दिखा पाई आप पार्टी, जितने बड़े दावे किए थे। नहीं, पहले गुजरात की जनता का ही बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने हमें राष्ट्रीय पार्टी बनने का मौका हमें दिया है। कहीं ना कहीं गुजरात से आज हमारे राष्ट्रीय पार्टी बनने का हमें मौका मिला है। सभी जो वहाँ के देवतुल्य जनता है उन सबको मेरा प्रणाम और उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कहीं ना कहीं आज अगर हम वहाँ पे जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतर पाए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ था, तो मोदी जी का गढ़ था, लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखते थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी पे वहाँ पे विश्वास जताया है। जिस तरह दिल्ली में कहीं ना कहीं अगर हमारी जड़ या हमारा गढ़ माना जाता है, तो दिल्ली में लोगों ने केजरीवाल जी के ऊपर विश्वास जताया। आपने देखा कि वहाँ पे दिल्ली में कहीं ना कहीं एमपी जी के एक छोटे से इलेक्शन में बीजेपी ने पूरे अपने 8 मुख्यमंत्री, केंद्र शासित जितने 400 सांसद और आपने कहा 17 मंत्री तक उतार दिए थे। उसके बाद वो लोग वहाँ पे पता नहीं कर पाए। नहीं, अगर जो वो मंत्री उतार दिए थे तो गुजरात में आपने भी तो कुछ कम काम नहीं किए थे। पूरे पंजाब का मंत्रिमंडल ही कैबिनेट मंत्री पूरा
जा करके गुजरात में प्रचार कर रहा था। आपने कोई कसर तो छोड़ नहीं रखी थी। नहीं, बिल्कुल हमने कोई कसर अपनी हमने पूरी मेहनत करी थी, लेकिन हम बहुत छोटी पार्टी है कहीं ना कहीं, आप देख रहे हैं। और हम हमारा जो कहीं ना कहीं भी कैरियर को देखा जाएगा तो राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर को देखा जाएगा तो 9 से 10 साल का है, जबकि इन लोगों का 40-50 साल पुराना और 125 साल पुराना कहीं ना कहीं इनका है। और इनके साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं। मुख्य प्रधानमंत्री का एक केजरीवाल जी जो लिख करके दे रहे थे कि यहाँ पर 5 सीट से आगे नहीं जाएगी कांग्रेस, उसका क्या? देखिए, इस तरह की चीजें तो कई बार अमित शाह जी ने या मोदी जी ने या फिर कई राष्ट्रीय दलों ने जब इलेक्शन में जब आते हैं तो कोई ना कोई एक अपना मापदंड रखते हैं कि हमें कम से कम इतना हमें कवर अप करना है। हम मानते हैं, बिल्कुल निश्चित हम मानते हैं हमसे कहीं कमी रह गई होगी थोड़ी बहुत, कुछ जनता ने भी हम पे वहाँ पे गुजरात की जनता ने हम पे विश्वास नहीं जताया, लेकिन जो आज हमें 13-14% जो भी हमें वहाँ वोट मिले, उतना भी जो जनता ने आज हमें सपोर्ट दिया है पहली बार में जो हमें मिला उनका, इसलिए मैं बार बार आभार प्रकट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दल के रूप में आज हमें वहां से एक नई पहचान और मिलने जा रही है आज आम आदमी पार्टी को, और वहां से हमारा और जोर शोर से विस्तार होगा आगे के लिए। की है कि पॉलिटिकल जो ये जो राजनीतिक पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये अभी कुछ ही दिन पहले ही अस्तित्व में आई है, लेकिन कमाल बड़े बड़े कर गई और इस कमाल के बलबूते पर गुजरात में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, इतनी बड़ी बात है। लेकिन हिमाचल में बस ये कह सकते हैं कि अंडा हाथ में आया है, क्या कहेंगे? मैं अफसोस तो होता ही है, क्योंकि हम लोग देखिए हम लोगों को अपना काम करने का है, जनता के बीच में अपनी हमें अपनी आइडियोलॉजी देनी है लोगों को कि हम ये काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे इलेक्शन होंगे, बहुत से आप देखिए ना, अगर 3 राज्यों को अगर हम पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली ने दिल जीता है आम आदमी पार्टी का, या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों का दिल जीता है, तो कहीं ना मोदी जी ने गुजरात का दिल जीता है और गुजरात की जनता ने मोदी जी का दिल जीता है और कांग्रेस का कहीं ना कहीं हिमाचल ने जीता है। तो तीन जो बड़ी पार्टी हैं आज की देश में, जिसको आप देखते हैं तीनों आमने सामने आज के मैदान में हैं, तो सबको एक कुछ न कुछ निराश नहीं करा है जनता ने अपने अपने राज्य के। बिल्कुल निराश नहीं किया है, लेकिन हिमाचल में बहुत बड़ी निराशा आम आदमी पार्टी को हाथ में आई है, हाथ में लगी है। जी के विश्वदेव राय जी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, इसके बाद पूजा प्रश्न करेंगी। जी के विश्वदेव राय साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमाचल में तो खाता नहीं खुला, लेकिन गुजरात में कुछ कर दिखाए, अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा दिया इन्होंने। क्या लगता है आपको कि आगे आने वाली राजनीति में आम आदमी पार्टी की भूमिका क्या महत्वपूर्ण होने वाली है? भाई बहुत सटीक सवाल है आपका आम आदमी पार्टी के विषय में। आम आदमी पार्टी की शुरुआत जब आप देखें तो कई मुद्दों को उठा के हुई थी, कई ऐसे ज्वलनशील मुद्दे थे जिनको पब्लिक डोमेन में कभी लाया नहीं जाता था। इन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दों पे अपनी राजनीति चालू करी है कि अन्ना आंदोलन का भी जिक्र किया आपने, प्रवक्ता साहब ने। मेरा मानना यह है कि इस दिल्ली एक राज्य है, यहाँ से पूरे जो राजधानी है देश की, वहां से आम आदमी पार्टी ने अपनी जड़ें पूरे देश में फैला ली हैं। कहीं ना कहीं उसका कार्यकर्ता पूरे देश में है। तो छोटी छोटी शुरुआत करके एक बड़ी राजनीतिक दल बनने की उम्मीद इनसे करी जा रही है। और कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने, कांग्रेस क्योंकि प्रमुख विपक्ष है इसमें, उसका जो वैक्यूम कई जगह क्रिएट हो गया है, जहां जिन राज्यों में वो है नहीं, जिन राज्यों में खत्म हो चुकी है, उन राज्यों में एक दूसरी पार्टी को जन्म लेने का मौका मिल रहा है, जहां आप बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। गुजरात में आप देख लीजिए, गुजरात में 4 से 5 सीटें लाना पहली बार में बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है। मुझे मेरी बधाइयां आपके प्रवक्ता साहब को और अरविंद केजरीवाल जी को जी। ये लेकिन इसमें कई चीजें देखनी पड़ेंगी। हिमाचल में जैसे 0 मिला, क्यों? उसका कारण इन्होंने खुद भी बोल दिया, ये अच्छी बात है, बता दिया, वरना हम आप तो जानते ही हैं कि इनका पूरा फोकस 2 महीने से, पिछले 2 महीने से करीबन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जितने आप कार्यकर्ता हैं सब गुजरात में थे। मेरी बात भी हुई है कई लोगों से, तो वो हर घर जाके प्रचार कर रहे थे और कैंपेनिंग कर रहे थे। यही कारण है
कि कांग्रेस ने जो कहा कि हम साइलेंट प्रचार कर रहे हैं, हम वोकल होके नहीं प्रचार कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गया कांग्रेस के लिए और आम आदमी पार्टी का वहीं पर फायदा हो गया जी। और आपने बिल्कुल सही बात कही थी शुरुआत में देवेंद्र भाई कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही वोट काटी है और कांग्रेस को ही नुकसान हुआ है। और सीटें अगर देखें तो जिन सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती है वहां पर भाजपा पहले से कमजोर थी और कुछ वहां विधायकों की अदला बदली की वजह से और वो कांग्रेस वहां प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाई, इसलिए आप आम आदमी पार्टी को बहुत फायदा हुआ। जी बिल्कुल। दीपक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप पार्टी ने कैंपेनिंग की है, जिस तरीके से राव जी ने भी बताया है कि गुजरात में लगातार आप लोगों ने कैंपेनिंग की है, जनता से सीधा संवाद किया है, लेकिन आपने इन मुद्दों को भी उठाया था कि बीजेपी कहीं ना कहीं विकास के कार्यों में पीछे रह गई है गुजरात में, जिसके मुद्दे को उठाते हुए आप शायद आगे बढ़ने का सपना देख रहे थे। लेकिन आपने जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए थे कि आप पार्टी ऊपर आएगी और काफी सारी सीटें जीतेगी और एक बार बहुमत से यहां पर जीत हासिल करेगी, लेकिन आप पार्टी पीछे रह गई। क्या बीजेपी को नहीं हिला सकती आप पार्टी? क्या आपके मुद्दे जो है वो जनता को पसंद नहीं आए? क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपने जब अभी पहले डिबेट स्टार्ट हुई थी, आपने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि हमने केवल कांग्रेस को हराया कहीं ना कहीं इतने राज्यों में, कहीं ना कहीं कांग्रेस का, लेकिन आप दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में सत्ता में कहीं ना कहीं बीजेपी थी जिनको आज हमने हराया, जबकि उन्होंने किस तरह से पूरी मनोहर कहानियां सुनाने लग गए थे, किस तरह वीडियो कैंपेन उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी का, जबकि वहाँ पे नगर निगम में या एमपीडी में कोई वजूद नहीं था, कहीं ना कहीं 40-45-50 सीटें थी और आज पूर्ण बहुमत में आ गई। लेकिन उसके बाद भी आपने कई जगह बयान सुना होगा, वो कह रहे थे मेयर हमारा ही बनेगा। आपने देखा किस तरह से। और आज अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार घबराई हुई कि कल के दिन कहीं ये हमारे विधायकों को तोड़ ना कर दे, क्योंकि बीजेपी से कहीं ना कहीं लोगों को शंका है, लोगों के दिमाग में यह है कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। जिस तरह से आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, आपने देखा उत्तराखंड में, पहले आपने देखा गोवा में, देखा कई राज्यों में आप देख रहे हैं किस तरह से वो तोड़फोड़ करते हैं। वो येम केम ट्रेन, अगर जीत गए तो अच्छी बात है, वरना येम केम ट्रेनिंग करके वो कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, वो अस्तित्व आना चाहते हैं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी को लोग एक ईमानदार पार्टी के रूप में मानते हैं। कहीं ना कहीं उनको हम चाहते हैं लोग हमें इस तरह से याद करें कि हम एक एजुकेटेड लोग हैं, एक सभ्य लोग हैं, हम लोग जो अपनी बात रखें। पार्टी में कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ गलत ज्ञान कुछ लोग कर देते हैं या कोई गलत तरीके से कुछ कर लेते हैं, लेकिन कुछ एक लोगों की वजह से पार्टी की पूरी आइडियोलॉजी किसी एक आदमी पर डिपेंड नहीं होती। पार्टी की आइडियोलॉजी से एक पार्टी का कार्यकर्ता चलता है। रही बीजेपी की बात जो भी आपने करी, हमने अपने मुद्दे जनता के बीच में रखे। जनता को हो सकता वहां के पसंद ना आए, क्योंकि उनको लगा होगा कि कहीं ना प्रधानमंत्री हमारे राज्य से आते हैं, वो हारेंगे तो गुजरात की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं चली जाएगी। शायद उनकी वहां की जनता के दिमाग में ऐसा रहा होगा, या क्योंकि उन्होंने सोचा कि मोदी जी हैं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य को अलग से बेनिफिट मिलेगा केंद्र से, तो इसलिए वहां के लोगों ने मोदी जी का उसको साथ दिया। लेकिन हमने भी एक आवाज बनी उनकी जनता के। लेकिन आप देखिए, जहां हम जीरो में थे, हमने कुछ न कुछ पाया वहां से। लेकिन कहीं ना कहीं दीपक जी, हमने एक मिनट सर, हमने वहां पे एक अपनी खिड़की खोल ली। 5 आज हमारे अपनी विधानसभा में आज हमारे सदस्य होंगे, कहीं ना कहीं आज राष्ट्रीय दर्जा मिला। हमने खोया कुछ नहीं, कहीं ना कहीं पाया। लेकिन हाँ, हमें थोड़ी सी ये लगी कि जो हमने सोचा था उम्मीद से परे कि हमारी इतनी सीटें आ जाएगी, वो नहीं आ पाई। इसलिए आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की सीटों की बात नहीं करी थी। उन्होंने ये जरूर कहा था कि कांग्रेस जरूर कम होगी। नहीं, अपनी सीटों की बात नहीं करी थी, अपनी सीटों की बात नहीं करी थी। कांग्रेस को 5 सीट दिए थे लिख करके एक टीवी शो के दौरान। जी, मैं देख रहा था उस शो को, और 5 सीटें लिख के दिए थे, और वही आपके इर्द गिर्द घूम रहा है गुजरात में। सर, शायद वो अपना सीट लिख रहे थे क्या, और कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, देवेंद्र अपनी भविष्यवाणी नहीं कर पाए। कांग्रेस की भविष्यवाणियां कर ली, लेकिन अपनी भविष्यवाणी कहीं आप पार्टी नहीं कर पाई। अगर आप कह रहे हैं कि गुजरात में आपका पूरा फोकस था, तो एक बात बताइए, या तो आपने हिमाचल में चुनावों को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं लिया था, हिमाचल में आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया। अगर गुजरात में आपने मेहनत की तो आप 5 सीटें लेकर आए। अगर आप हिमाचल में करते मेहनत तो आप वहां पे भी सीटें ला सकते थे ना। पूरा फोकस गुजरात पे ही क्यों? हिमाचल में भी तो थे। आप देखिए, कोई भी हम काम करते हैं, हमें किसको लीड अप करना है। अगर हम मोदी जी को अगर गृह क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उससे एक अलग मैसेज जाता है। हिमाचल में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने भी अपना प्रयास करा। आपने देखा होगा कि जब मोदी जी ने कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जब अटैक करा था, तो ममता बनर्जी के ऊपर जब उन्होंने बात करा, तो वहां भी लोगों ने बड़ी बड़ी घोषणा करी थी कि हम सरकार में आ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम महाराष्ट्र में आ रहे हैं। लेकिन
नहीं हुआ कहीं ना कहीं। मध्य प्रदेश में आ रहे हैं तो आपने देखा वहाँ तोड़फोड़ की गई, सारी चीजें की गई। तो आपने देखा किस तरह कोविड के टाइम पे उन्होंने सरकार गिरा दी वहाँ पे। मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि बीजेपी को किसी से, देश की सब चीजों से मैंने देखा कोई मतलब नहीं होता कि क्या दौर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनको बस अपनी सत्ता बनाने से होता है। आप बताइए कोविड जैसे नाजुक दौर पे सुबह 5 बजे वो पहुंच गए सरकार बनाने। आप ये मैंने नहीं पूरे देश में देखा कहीं ना कहीं। और इसलिए हम कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी की राह पे चलती है। कोई लोग हम पे चाहे कितने भी कीचड़ लगाएं, कितने भी हम पे लालचन लगाएं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उनसे ज्यादा ईमानदार और बेटर हम लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं कहीं। इसलिए आज जनता ने कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नकार दिया हमें। और आप देखिए कांग्रेस डाउन हुई है, हम नहीं हुए, लेकिन हाँ कांग्रेस वाले सभी साथियों को बधाई कि उन्होंने हिमाचल में अच्छा काम करा है। ठीक है सर। जी के विश्वदेव राव जी, सवाल आपसे, हिमाचल के बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस तो जो बहुमत के जादुई आंकड़े हैं उसको पार कर गई है, लेकिन अब विधायकों की शिफ्टिंग भी हो रही है। क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? देवेन भाई, पहली बात तो मैं दीपक पांडे जी को एक बात समझा दूं कि भाई राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। ये कांग्रेस ने भी किया है, जो सत्ता में आया है, चाहे वो समाजवादी भी आए हो सत्ता में, उन्होंने भी किया है। तो ये इसमें ईमानदारी और बेईमानी का सवाल नहीं उठता है। ये तो सर्वविदित है कि सब चीजें होंगी। जो आज की डेट में कांग्रेस के विधायक डर रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी और ये सब हो जाएगा। लेकिन तो देखिए ना, उनका सीधा सीधा जनता पर यही आरोप है कि ईमानदार लोगों को जनता नहीं चुनती। तो पूजा जी, अब इसका तो जवाब क्या दिया जाए? अब इसके लिए तो पूरी चाणक्य नीति खोल के सुनानी पड़ेगी फिर इनको। अब तो यही एक चारा बच गया है। क्यों देवेंद्र भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान ये तो बाद में, ये तो जनता के बीच जाने के बाद ही उसी का निर्णय है, देखने वाली बात होगी। लेकिन खैर हम उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि जैसे इन्होंने कहा है दीपक जी ने कि अभी जो है कांग्रेस के विधायकों की बात ईमानदार हैं या नहीं है, शिफ्टिंग की जहां तक बात आती है तो वहीं से ईमानदारी और बेईमानी की बात की शुरुआत हो जाती है। राव साहब, सवाल आपसे यही है कि जब शिफ्टिंग की बात आई वहीं से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति समझ में आती है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। साथ ही साथ ये भी समझ में आती है कि उन्होंने किन लोगों को टिकट दिया जो जीत करके आए, उन पर भी उनको विश्वास नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम लोग कट्टर ईमानदार हैं, अगर जो हमारे विधायक अगर जो जीत करके आए हैं तो वो टूटते नहीं हैं। और दिल्ली की जहां तक बात की जाए तो दिल्ली में इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया है कि उन्हें बार बार उनके विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, डिप्टी सीएम को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन वो लोग नहीं टूटे। तो ये अलग बात है, पर्दे के पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन कांग्रेस शिफ्टिंग कर रही है, तो कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे कि आखिर ये अवसान पे है क्या पार्टी? पहली बात तो बता दूं, आम आदमी पार्टी का जो उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आज भाजपा के साथ हैं, पहली चीज जी। दूसरा जो आपने बात कही देवेंद्र भाई, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस पार्टी को डर है कि इनके जो लोग हैं, वो विधायक जो जीते हैं वो इधर से उधर हो जाए। उसका कारण आपने खुद ही बता दिया, अंदरूनी कलह है। क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे कम से कम 4 चेहरे तो अभी ही हैं, जिसमें सबसे प्रबल दावेदारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की प्रतिभा सिंह जी, वो है जो वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है, जिनके ऊपर प्रियंका गांधी जी का हाथ है। प्रियंका गांधी जी ने हिमाचल में जब कैंपेनिंग करी तो क्षण में उन्हीं के साथ रही। तो उनकी दावेदारी बहुत है, लेकिन उनका विरोध भी अंदर पार्टी के अंदर बहुत है। इस वजह से मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व ने ये उनको चंडीगढ़ या उनको राजस्थान में कहीं रखने का कोशिश करेंगे वो लोग। आखिर ठीक भी है एक हिसाब से कि भाई जी वो अपनी सरकार सत्ता मुख्यमंत्री चुनना में समय लेना चाहते हैं, जबकि मुझे लगता है उनको तत्काल
मुख्यमंत्री चुन लेना चाहिए 1-2 दिन के अंदर और उसको शपथ ग्रहण करवा लेना अगर इस तरह की वो ज्यादा बेहतर है। अगर इस तरह की अंदरूनी कला है, मुख्यमंत्री पद को लेकर के कला है, दावेदारी बहुत है, तो ऐसे में कांग्रेस इससे उभरेगी कैसे? सवाल यहां पर यह है। अगर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े होते तो उनसे मैं सवाल करता इस बात का, लेकिन बार बार प्रयास के बाद भी वो जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, तकनीकी कारणवश। तो आपसे ही हम जानना चाहते हैं सर कि आखिर इस देवेंद्र भाई, ये तो हर राज्य में जहां मुख्यमंत्री है वहां ये समस्या उपज रही है। अब राजस्थान में देख लीजिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। अभी राहुल गांधी का रोड शो था तो सब तलवारें नीचे कारपेट के नीचे बिछा। मुख्यमंत्री की इच्छा, किसी पद की इच्छा तो किसी को भी हो सकती है और हर पार्टी में होती है कि हम इस पद पे आ जाएं, हम इस संवैधानिक पद पे आ जाएं, लेकिन अदर पार्टी जो है उसको कंट्रोल कर लेती है और एक बार जो निश्चय हो गया उसी पर सभी सहमत हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता, क्यों? ये आज की कांग्रेस में है, पिछले 1 दशक से जो स्थितियां हो रही हैं। पहले मुझे कांग्रेस में ऐसा नहीं दिखाई दिया था। हो सकता है सत्ता एक जो शिफ्ट कहते हैं ना देवेंद्र भाई की, जनरेशन शिफ्ट, वो सोनिया गांधी की जनरेशन है, उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो लचर नेतृत्व है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है राज्यों में विघटन हो रहा है इनकी खुद की पार्टी के अंदर। उस वजह से इनकी हार ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अंदर है कांग्रेस के में ही, तो क्या सरकार चलाएगी कांग्रेस? पूजा जी, सरकार चलाना एक अलग बात होती है, सरकार संगठन को समन्वय बनाना बहुत जरूरी होता है। बिना संगठन के कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चल पाएगी, भले ही वो 1-2 जगह सत्ता में आ जाए, लेकिन जब तक संगठन में मजबूती से कोई लीडर नहीं बनेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जीते हैं, एक चुनाव के बाद आए हैं, पहली बार कई दशकों बाद तो चुनाव हुआ कांग्रेस में जिसमें कोई गांधी परिवार का सदस्य नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे जीते हैं, पहली बार उनको हिमाचल में चुनाव कैंपेनिंग में जाना पड़ा, वहां वो जीत के आए हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ अगर संगठन में समन्वय बना लिया कांग्रेस ने तो 2024 में उनको कुछ अच्छी चीजें उम्मीद कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के पूजा, ये देखा जा सकता है कि कांग्रेस के पास एक बड़ी चुनौती है अपने विधायकों को सहेजने की। अगर इस बार विधायक सहेज लिए जाते हैं तो वास्तव में जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है उसमें कुछ उम्मीद जताई जा सकती है। पूजा, तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे हम दोनों साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।